बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना। क्लास 10th न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम। कल तक जितने भी लेक्चर हो गए उसमें हमने 10.6 तक जो है वो न्यूमेरिकल किए थे। आज हमने 10.7 वाला न्यूमेरिकल करना है। स्टेटमेंट को समझेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे कि उसने आपको क्या जो है वो गिवन डाटा में दिया है और आपने सॉल्व क्या करना है। आसान काम है। अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी तो इंशाल्लाह आपको 100% इस बात की गारंटी है कि बात समझ आएगी। लें जी, देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 Hz and travel along the length of the spring of 90 meter in 0.5 सेकेंड। कहता है आपके पास एक स्प्रिंग है जो कि ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस कर रहा है। ट्रांसवर्स वेव आपने पीछे इसी चैप्टर में पढ़ा है, मैं आपको इसका रेफरेंस दे देता हूँ। ये यहाँ से आपने ट्रांसवर्स वेव पढ़ी थी। तो ट्रांसवर्स वेव की डेफिनेशन आपने यूँ की थी कि ऐसी वेव जिनमें पार्टिकल ऑफ द मीडियम, उनकी जो वाइब्रेटरी मोशन है वो परपेंडिकुलर होती है प्रोपगेशन ऑफ वेव की। तो कहता है एक आपके पास स्प्रिंग है और स्प्रिंग को आपने ट्रांसवर्स वेव उसमें आपने प्रोड्यूस की है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 19 हर्ट्ज। तो गिवन डाटा में आपके पास क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी आ गई। फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई आपके पास? 190 हर्ट्ज। ठीक होगी बात? ठीक है। अब कहता है एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग। लेंथ उसने दे दी है स्प्रिंग की और वो लेंथ है स्प्रिंग की 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। और टाइम कितना दे दिया उसने आपको? टाइम दे दिया है 0.5 सेकेंड। करना क्या है? कैलकुलेट क्या करना है आपने? व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ द वेव, आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द वेव, आपने स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करनी है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द वेव, और आपने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है। ये आपको सारी चीज़ें उसने एक स्टेटमेंट के अंदर दी हैं और पूछी हैं कि आपको फ्रीक्वेंसी दे दी ट्रांसवर्स वेव्स की और वो फ्रीक्वेंसी कितनी है? 190 हर्ट्ज। उस स्प्रिंग की जिसमें आपने ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस की हैं उसकी उसने लेंथ आपको दे दी और फिर उसने आपको कहा कि ये जो 190 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं एक 90 मीटर लेंथ वाले स्प्रिंग में, उसका टाइम है 0.5 सेकेंड। आप बताएं कि वेव का टाइम पीरियड क्या होगा, वेव की स्पीड क्या होगी और उसकी वेवलेंथ क्या होगी। तो आप जानते हैं एक फार्मूला तो आपने पढ़ा ही हुआ है। फार्मूला क्या पढ़ा हुआ है आपने? बाय यूजिंग फार्मूला ले जी। फार्मूला आप जानते हैं, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एंड वाइस वर्सा, या टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड तो सिंपल है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास? 190 हर्ट्ज। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास टाइम आ जाएगा 0.005 सेकेंड। तो आप इसको अगर लिखना चाहें तो यूँ लिख सकते हैं टाइम पीरियड इज इक्वल 0.01। हाँ ठीक है, दैट इज़ दी टाइम पीरियड। और अगर आपने स्पीड फाइंड करनी है तो स्पीड फाइंड करने का फार्मूला आप जानते हैं, v इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, आसान। f भी गिवन है 190 है, लेमडा गिवन नहीं है, आपने लेमडा भी फाइंड करना है। तो इसके लिए मैं आपको एक और सॉल्यूशन जो है, एक और तरीकाकार आपको समझाने लगा हूँ, आपने गौर से इसको देख लेना है जी। तो आपके पास v इज इक्वल टू एफ लेमडा है, लेकिन यहाँ आपके पास वेवलेंथ नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला जो है फिर ना लगाएं। आपके पास सिंपल एक और फार्मूला होता है, v इज इक्वल टू डी ओवर टी, वेलोसिटी या स्पीड जिसे आप बोलते हैं, स्पीड v इज इक्वल टू डी ओवर टी। डी डिस्टेंस है, डिस्टेंस आपको पता लेंथ होती है, तो वो आपके पास गिवन है। आप इसको कर लें 90 मीटर
डिवाइडेड बाय टाइम कितना है आपके पास 0.5 सेकेंड। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ये आपकी वेलोसिटी भी हो गई। अब रह के गया वेवलेंथ गई। तो अब आप फार्मूला लगाएं ये वाला, चूँकि वेलोसिटी या स्पीड जिसे आप कह रहे हैं, वो स्पीड तो आप इस फार्मूले से फाइंड नहीं कर सकते थे, क्योंकि एफ गिवन था, लैम्डा गिवन नहीं था, वेवलेंथ गिवन नहीं थी। तो फिर मैंने आपको ये बात लिखने के बाद बताया कि आप ये फार्मूला नहीं लगा सकते, आप इसको ना लगाएं। आप वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए d/t, d क्या है डिस्टेंस, और डिस्टेंस क्या होता है लेंथ ऑफ द पाथ। तो लेंथ तो गिवन है आपके पास स्प्रिंग की, वो है 90 मीटर, और टाइम भी गिवन है 0.5 सेकेंड। तो आपने डिवाइड किया, आपके पास वेलोसिटी आ गई। आपने दो चीज़ें फाइंड कर ली हैं, एक आपने टाइम पीरियड और दूसरा आपने वेलोसिटी। तो वेवलेंथ के लिए फार्मूला आप जानते हैं v = f लैम्डा। अब आप ये वाला फार्मूला लगा लें। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी भी है और वेवलेंथ नहीं है, वेलोसिटी आपके पास स्पीड है। तो v ये फ्रीक्वेंसी इधर आके डिवाइड हो जाएगी और ये आ गया लैम्डा। तो वैल्यूज़ को आप पुट कर दें ज़रा, शाबाश। वैल्यूज़ को जब आप पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 180 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी कितना है जी 190। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.95 मीटर। तो ये आपने वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर ली है। ठीक होगी बात। तो आसान सा न्यूमेरिकल है, आपने तीनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली, ये आपका एक न्यूमेरिकल हो गया। अब देखें, ये था 10.7, 10.8 करते हैं। देखें ज़रा, वाटर वेव इन शॉलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। आपके पास लेंथ कितनी आ गई है 6.0 सेंटीमीटर। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशन पर सेकंड। कैलकुलेट क्या करना है आपने कैलकुलेट जो चीज़ करनी है वो है आपके पास व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स एंड व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। आसान है, आपको वेवलेंथ गिवन है तो आपने क्या कैलकुलेट करना है इसका, आपने इसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आपने स्पीड कैलकुलेट करनी है और आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है। तो देखें लैम्डा कितना है आपके पास, इसमें वेवलेंथ 6.0 सेंटीमीटर। आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.06 मीटर। ये वेवलेंथ आ गई। अब आपके पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है उसने, देखे ना, ऑसिलेशंस है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज दी 4.8 हर्ट्ज। कहता है स्पीड कैलकुलेट करें और साथ आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करें। तो आसान है, v = f लैम्डा लगाएं, f लैम्डा। अब देखें f कितना है आपके पास 4.8, लैम्डा कितना है 0.06। तो आपके पास वेलोसिटी आ जाएगी v = 0.29 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये आपके पास वेलोसिटी आ गई। अब आपने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड आपको पता है इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप 1/4.8, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0, हाँ आपके पास आंसर आ जाएगा 0.21 सेकेंड। तो ये आपके पास टाइम पीरियड भी आ गया। इतना ही आसान काम है आपके पास ये। देखें दोबारा इसको गौर से देख लें। उसने कहा है कि आपके पास वाटर वेव्स प्रोड्यूस हुई हैं शैलो डिस्क के अंदर और जिसकी वेवलेंथ है 6.0 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में था, आपने इसको मीटर में चेंज कर लिया। ठीक है की बात। अब कहता है वो जो शैलो वाटर प्रोड्यूस हुई हैं उनकी ऑसिलेशन जो है 4.8 पर सेकेंड है। तो अब देखें ये इसकी फ्रीक्वेंसी आ गई है, आपने स्पीड फाइंड करनी थी, टाइम पीरियड फाइंड करना था। फार्मूलाज आपके सामने, आपने वैल्यूज पुट किया, आपके पास आंसर आ गए। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है, यही आपका काम है। 2 न्यूमेरिकल किए हैं, 2 इंशाल्लाह कल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।